हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड व्हाई इज इट इलीगल। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मैं सिटी क्लब की क्रिकेट टीम की कैप्टन हूँ। मेरा अगला मैच मुंबई क्लब टीम के अगेंस्ट होने वाला है। अब दोनों टीम्स की काफी बड़ी लोकल फैन फॉलोइंग भी है एंड आपको तो पता ही है कि अक्सर फैंस दोनों टीम और उसके प्लेयर्स पर आपस में शर्तें भी लगाते हैं। अब मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ और बॉलर में एज अ लास्ट रिसोर्ट हूँ। मैच के एक दिन पहले मान लीजिए मेरे कोच कहते हैं कि मुंबई क्लब टीम को सरप्राइज करने के लिए मुझे सबसे पहले बॉलिंग करनी है, तो सबसे पहला ओवर मैं फेंकूंगी। अब ये अंदर की बात है जो सिर्फ हम दोनों को पता है। अब अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने किसी दोस्त को दे देती हूँ और उसे कहती हूँ कि मेरे पे या मेरी टीम पर बेट करे, तो किसी को पता नहीं चलेगा और शर्त में मेरा दोस्त भी बेट जीत जाएगा और तगड़े पैसे भी कमा लेगा एंड आई कैन गेट माई कट आउट ऑफ इट टू। बेसिकली मैंने इनसाइड इंफॉर्मेशन का यूज करके पैसा कमाया। This is a very simple example of how inside information can be used to manipulate and earn money. ऐसी सिचुएशन जब शेयर मार्केट में होती है तो हम इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। Let's now look at a more specific example. Suppose I'm a top executive of a company X और मेरी कंपनी ने एक ग्लोबल जायंट के साथ $1 बिलियन की एक डील साइन की है। इस डील से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी और इस डील के बारे में सिर्फ कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पता है और मैं उनमें से एक हूँ। कंपनी इस डील की इंफॉर्मेशन एक वीक के बाद पब्लिक करने वाली है, तो साफ है कि इंफॉर्मेशन पब्लिक होते ही कंपनी के शेयर्स तेजी से बढ़ जाएंगे। अब अगर मैं इस अनाउंसमेंट से पहले ही कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीद लेती हूँ और शेयर्स बढ़ते ही उन्हें बेच देती हूँ, तो मैं करोड़ों कमा सकती हूँ, है ना? जरूरी नहीं है कि ये काम मैं अपने ही नाम से करूँ, मैं अपने किसी दोस्त, कजिन, रिश्तेदार के नाम से भी कर सकती हूँ। यानी मैंने नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन या अंदर की बात जो सार्वजनिक नहीं है उसे यूज करके कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग की और उससे पैसा कमाया। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। Clearly, one who trades on the basis of inside information would always have an upper hand compared with the one who is trading without knowing अंदर की बात। This would be unjust as market would not be a level playing field. यही कारण है कि insider trading is a crime in India. Let's look at the exact definition of insider trading. It's a malpractice of buying or selling shares, bonds, etc. in the secondary market by the insiders who, because of their work profile, have access to unpublished price-sensitive information, yani UPSI, that can impact the price of security in the question. However, if the information is in public domain, then the act of trading is not illegal. यानी अगर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक में है, अवेलेबल है और उसमें अगर ट्रेडिंग होती है तो इसे इलीगल नहीं माना जाएगा। जनरली इनसाइडर्स में कंपनी के प्रमोटर्स, की एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन सेबी ने इनसाइडर्स को डिटेल में डिफाइन किया है। इनसाइडर वो है जिसको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। वो इंसान जो इनसाइडर ट्रेडिंग की घटना होने से 6 महीने पहले से उस कंपनी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति प्रमोटर, डायरेक्टर, रिश्तेदार, बैंकर, वकील, साधारण एम्प्लॉय, स्टॉक एक्सचेंज एम्प्लॉय, ट्रस्टी या फिर कंपनी के साथ काम कर चुकी असेट मैनेजमेंट कंपनी भी हो सकती है। इनसाइडर्स की तरह सेबी ने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से डिफाइन किया है। यूपीएसआई वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो स्टॉक प्राइसेस, रिजल्ट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन या किसी और सेंसिटिव एक्टिविटी से संबंध रखती है और फिलहाल पब्लिक में नहीं है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी ने प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस और पीआईटी रेगुलेशंस बनाए हैं। इसके तहत अगर कोई इंसाइडर खुद या किसी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स में यूपीएसआई को यूज करके ट्रेड करता है तो वो इंसाइडर ट्रेडिंग मानी जाएगी। कोई इंसाइडर अगर यूपीएसआई के बेसिस पर किसी और एंटिटी के लिए ट्रेडिंग करता है तो उसे भी इंसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। Regulations also bar sharing of UPSI with others unless required under the law. Those who violate the PIT regulations are liable to be punished by SEBI. SEBI can impose penalty or ban the entities or individuals from operating or trading in the stock market.
मान लीजिए अगर मैं डायरेक्टर हूं और मुझे एक होने वाली डील के बारे में पता है और ये भी मालूम है कि इस डील की इंफॉर्मेशन पब्लिक होते ही शेयर के दाम तुरंत से बढ़ जाएंगे। अब ये इंफॉर्मेशन मैं अपने जूनियर कलीग के साथ शेयर करती हूँ जो अपने दोस्त के ब्रोकर से कंपनी के शेयर्स खरीदवाता है। अगर सेबी ने इसे पकड़ लिया तो पीआईटी रेगुलेशन के वायलेशन के लिए मैं, मेरा जूनियर, उसका दोस्त और ब्रोकर, एवरीवन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। लास्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग की सजा क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग केस में आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है, जबकि मिनिमम पेनल्टी 10 लाख रुपए की है, मैक्सिमम पेनल्टी है 25 करोड़ रुपीस या इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाए गए प्रॉफिट का 3 गुना, जो भी इसमें से ज्यादा होगा वो आपको पे करना है। सो गलती से भी अपने लिस्टेड कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें, वरना आप भी इसमें फंस सकते हैं। So friends, that's all we have for you on insider trading. We hope you like this information. For more such videos, do follow and subscribe 5paisa's YouTube channel.